सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, एक चौपाई है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करने तस फल चाखा। सात संगत जी, जब कर्म से कष्ट मिल सकता है तो कर्म से सुख भी मिल सकता है। और सात संगत जी, इसीलिए इस चौपाई के माध्यम से इशारा किया गया है कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा। जैसा हम कर्म करेंगे, एक कर्म ही हमें सुख या दुख तक ले जा सकता है। सात संगत जी, बस ये देखना है कि कर्म कैसा होना चाहिए। सात संगत जी, हर पल जो हम परख लेते हैं, जैसे क्रोध है, क्रोध करने से हमको कितना कष्ट होता है। और क्रोध करते हैं तो पहले नुकसान किसका होता है? अपना होता है। तो सात संगत जी, हम क्यों ना क्रोध करना ही छोड़ दें। और सात संगत जी, अगर ये भी कहा जाए कि क्रोध करना हम छोड़ दें तो ये पकड़े नहीं हैं कि ये छूट जाएगा। ये तो सात संगत जी प्रकट होता है, इच्छाओं पे डिपेंड है। अगर हमारे इच्छा की पूर्ति हुई तो खुशी मिलती है, प्रेम जागता है। और सात संगत जी, अगर इच्छा के विरुद्ध हुआ तो क्रोध प्रकट होता है। बस यही कारण है। और न कहीं से आना है इसे, न कहीं जाना है। तो सात संगत जी, क्या करना होगा? इच्छाएं को ही ख़त्म कर दें। पर सात संगत, इच्छा कैसे ख़त्म हो सकता है? संसार में है तो हमें भी तो कुछ चाहिए, हमें भी संसार की वस्तु चाहिए। सात संगत जी, अधिकतर तो हम ये संसार की वस्तु के लिए ही भक्ति भजन करते हैं। सात संगत जी, कितने लोग तो सत्संग में आते हैं, अपने अपने घर की परिस्थिति, बीमारी, और किसी को नौकरी चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भगवान को लेकर के आया है कि थोड़ा हम देख ले भगवान कैसा है। शायद ही कोई है जो सात संगत जी चाहता है कि भगवान को देख ले, भगवान कैसा है। सात संगत जी, निरंकारी मिशन ही एक ऐसा संस्था है जो सबको एक साथ बैठाकर और प्रेम का पाठ, भाईचारे का पाठ पढ़ाता है। सात संगत जी, न जातिवाद, न धर्म, न देश, न विदेश, ऐसा कुछ चुनाव नहीं होता है। सब लोग एक समान बैठ करके एक साथ खाते हैं, एक साथ सोते हैं, एक साथ 4 दिन, 10 दिन, एक हफ्ता, जैसा ये विश्व का समागम होता है। हमारे सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, सात संगत जी, पूरे विश्व में निरंकारी मिशन के लोग और लोग भी जा सकते हैं और जाते भी हैं। एक साथ बैठ करके यही देखते हैं, सीखते हैं कि कैसे यहाँ सारे दीवारों को गिराकर सतगुरु हमारा एक साथ सबको प्यार से बैठा करके कैसे खाना है, कैसे सोना है, कैसे रहना है, कैसे चलना है, कदम से कदम मिलाकर चलते हैं लोग। किसी को देर नहीं होती है, न लंगर में देर होती है, न पियाऊ पे। सब लोग लाइन में लगे, लाइन से अपना जो है जा कर के पानी पीते हैं, लाइन से जाकर लंगर करते हैं, लाइन से शौचालय जाते हैं। सबको लाइन से, सबके अंदर धैर्यता, ये सतगुरु की बहुत बड़ी कृपा होती है। सात संगत जी, यहाँ सारे दीवार को गिरा करके केवल
प्रेम की पाठ पढ़ाया जाता है, जो कहा जाता है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़ा सो पंडित होए। साथ संगत जी, हम चाहे जितना भी धर्म ग्रंथ पढ़ लें, इसमें से केवल साबुत इकट्ठा कर सकते हैं, ज्ञान तो प्राप्त कर सकते हैं, जानकारी हासिल हो सकती है, विचार दे सकते हैं, कथा कह सकते हैं, पर सत्संग जी परमात्मा की जानकारी बिना गुरु का नहीं हो सकता है, क्योंकि सत्संग जी परमात्मा की पहचान केवल गुरु को ही है, और गुरु ही बता सकते हैं कि ये परमात्मा है। और सत्संग जी जैसे ही परमात्मा की जानकारी की जाएगी, सब में परमात्मा का एहसास कराया जाएगा, तो सत्संग जी हमारा कर्म बदल जाएगा। जिसे गैर समझ करके जिसके साथ बैर विरोध कर रहे थे, जिसके कारण अनजान के कारण हमारे अंदर की धैर्यता खत्म, प्रेम खत्म, ये सब जो है अपनों में कन्वर्ट हो जाता है। सत्संग जी सब में जो है अपना ही चेहरा दिखता है, और ऐसा देख करके सत्संग जी सारे दीवार गिर जाता है, और कर्म सिर्फ अपना होता है, जो भी हो सिर्फ भलाई का हो, परोपकार का हो। सत्संग जी ये निरंकारी मिशन संत महापुरुष जो है सत्संग जी बार बार यही कह रहे हैं कि आइए सारे दीवार को गिरा करके सत्संग जी हम अपने कर्म क्षेत्र में उतरें और जाने कि हमारा कर्म क्या है, और सत्संग जी अपने कर्म को बदलें। जैसा कि कहा जाता है कर्म ही पूजा है, तो सत्संग जी अगर कर्म ही पूजा है तो जाने कि वो कर्म क्या है जो पूजा हो सकता है। तो सत्संग जी कर्म पूजा हो सकता है, किसी का सेवा करना, जो काम हम आज तक अंधकार में कर रहे थे अब जान कर करेंगे। परमात्मा सब में है, हमारे अंदर सबके प्रति सेवा का भाव हो, सबको सेवा करेंगे, सबसे प्यार से बातें करेंगे। जैसा कि कहा जाता है कि ऐसी बानी बोली है, बानी ऐसी हो जो शब्द कि औरों को शीतल करे, ऐसा शब्द निकलता है कि सामने वाले भी तर शीतल हो जाते हैं, उसके अंदर भी प्रेम का एक अंकुर निकल जाता है, और हमारे अंदर दोनों का सत्संग जी ये जो है ब्रह्म ज्ञान का सहारा लेकर के सत्संग जी हम अपने कर्म को बदल सकते हैं, स्वभाव को बदल सकते हैं। सत्संग जी अगर हमारा कर्म नहीं बदलेगा, इसी तरह चलता रहा, और सत्संग जी हम परमात्मा के मंदिर में जा कर के केवल हमारी मांगने की प्रक्रिया जारी रही। सत्संग जी अगर देखा जाए तो मंदिर में हम पूजा करने कम और मांगने जाते जाते, हो सकता है कोई बिना कुछ कहे पूजा कर लेते होंगे। अब तो जो पूजा कर रहे हैं वही समझ रहे हैं कि उसके अंदर कोई ऐसा भाव तो नहीं चल रहा है जिसमें कुछ पाने की इच्छा हो। सत्संग जी अगर ऐसा भाव है तो फिर मुंह खोल कर मांगे शब्दों के द्वारा, या अंदर अंदर चल रहा है भाव कि हमें ये चाहिए, तो सत्संग जी फिर तो उस भिख मंगे से हम कम नहीं हैं। और ये सोच सकते हैं सत्संग जी कि भिख मंगे को कितना मिलता है, क्या मिलता है, कितने जगह राम राम करता है, भैया बाबू कहता है, दुहाई देता है, आशीर्वाद देता है, कितना क्या क्या कहता है, तो कितना भीख मिलता है, 2 का सिक्का, या फिर खाएंगे एक छोटी सी डालियाँ कटोरी,
उसमें थोड़ा सा चावल गेहूँ आटा दे देंगे। साथ संगत जी, अगर घर में बोड़ा का भरा हुआ अनाज है, क्या हम बोड़ा का देते हैं कि ये भिखारी है, गरीब है, हमारे पास जाते हैं हम दे दे? ऐसा नहीं होता। साथ संगत जी, ठीक इसी प्रकार हमारी भी हालत है कि हम जितना मांगते हैं और मांगने के बाद कितना मिलता है, कभी महसूस नहीं किया। साथ संगत जी, महापुरुष कहते हैं कि कर्म करो, कर्म प्रधान। ये कर्म करने की बात कहते हैं ये कर्म क्षेत्र है, कर्म करो। जैसा कि उदाहरण आता है साथ संगत जी, किसान भाई हैं, खेत में बोड़ा का अनाज फेंक देते हैं, बो देते हैं और साथ संगत जी उसमें कर्म करते हैं। साथ संगत जी, अब तो फिर कर्म के ऊपर फल कितना आएगा समय बताएगा। किसान के पास इतनी धैर्यता होती कि वो कभी जो है साथ संगत जी फल आने से पहले घबराता नहीं, कितना मिलेगा रोता नहीं, चिल्लाता नहीं, फल आने तक इंतज़ार करता है। इसके पास बहुत धैर्यता होती है। सोनार अपनी सोना को भट्टी में डालकर धैर्यता रखता है कि सोना निखर कर सोना आएगा, जो खासड़ होगा वो जल जाएगा। साथ संगत जी, ठीक उसी प्रकार साथ संगत जी हम अपना कर्म करते हैं, मांगने वाले को क्या मिलता है सोचिए। हम अपना कर्म करते हैं और साथ संगत जी अगर कर्म नहीं करना चाहते तो फिर मांगते रहें ज़िंदगी भर। सोच लें यही कि ज़िंदगी भर फिर मांग कर ही काम चला लेंगे। साथ संगत जी, जब ज्ञान प्राप्त होता है तो ये मांगने वाली स्थिति खत्म हो जाती है। समझ आ जाता है कि कर्म करो, फल मालिक को देना है। साथ संगत जी, सेवा तन से, मन से, धन से सेवा होती है, पर मन से सेवा नहीं हो पाती है। कारण यही है दुख का। कहीं कहीं साथ संगत जी देखने को मिलता है कि यज्ञ, हवन, प्रसाद, लंगर यानी जितना हम करते हैं ये सब साथ संगत जी धन को लुटाते हैं और साथ साथ तन भी तो है, दौड़ रहा है इधर उधर, सारी तैयारियां कर रहा है। पर साथ संगत जी यहाँ कही जाती है कि तन मन धन तीनों से सेवा। अगर तन से सेवा होता है तो तन स्वस्थ होता है, मन से सेवा होता है तो मन स्वस्थ होता है, धन से सेवा होता है तो धन की वृद्धि होती है। पर साथ संगत जी मन इसीलिए अस्वस्थ होता है क्योंकि मन से सेवा तो होती ही नहीं। मन की सेवा साथ संगत जी शायद ही कोई कर पाए, मन से सेवा नहीं हो पाती। साथ संगत जी यही मन जो है हमको पाप तक ले जाती है और पाप का भागीदार बना देती है, जो मन से सेवा नहीं कर पाते। यही दुख का कारण होता है। साथ संगत जी हम पूजा पाठ करते हैं, माला फेरते हैं, व्रत उपवास करते हैं, तीर्थ स्थान जाते हैं, पर साथ संगत जी कभी मन से सत्य नहीं बोले, कभी मन से किसी की भलाई नहीं चाहे, किसी की बड़कपन हमें अच्छा नहीं लगा, किसी की सुंदरता हमें अच्छा नहीं लगा। हमेशा अंदर एक जलन का भाव बैठा रहा, अपने और पराये का भाव बैठा रहा। साथ संगत जी प्रसाद में भी कंजूसी कर लेते हैं, पूजा करते हुए भी मन में अपने और पराये का भाव आ जाता है, ऊंच नीच का भाव आ जाता है। साथ संगत जी एक बहन जी, हाँ 2-3 हैं माताएं जो दीप जलाती हैं भगवान को, और साथ संगत जी गली में जो घी बेचने वाले आते हैं 200 रुपया किलो,
उसी घी को खरीदती हैं। एक दिन जो है दासी बोली कि आप 1000 रुपया किलो घी खाती हैं और भगवान 200 रुपया केजी का घी खाते हैं। क्या बात है, भगवान तो बहुत कम रेट का घी खा रहे हैं, नकली घी से काम चला ले रहे हैं, क्योंकि भगवान कह नहीं पा रहे हैं कि मुझे घी असली चाहिए। ये तो हमारे मन में जैसा विचार आता है हम असली या नकली चढ़ाते हैं। सत्संग जी, ये हमारे मन का भाव ही हमें स्वर्ग और नरक तक पहुंचाता है, और स्वर्ग और नरक यही संसार में है, और इसी संसार में जहाँ रहते हैं नरक बन जाता है या स्वर्ग बन जाता है, केवल हमारे स्वभाव के कारण। सत्संग जी, पहली सेवा मन से। किसी को गलती का क्षमा कर देना ही बड़प्पन है। कहते हैं ये बड़ों का काम है जो किसी को क्षमा कर देना। सत्संग जी, जिसका हृदय विशाल होगा वही तो किसी की गलती को नज़रअंदाज करके क्षमा कर सकता है, सहन कर सकता है उसकी गलती को। पर सत्संग जी, कौन ऐसा है जो क्षमा कर सकता है? सत्संग जी, भले ही बड़े धन वाले हैं, ज्ञानी पढ़े लिखे हैं, बहुत सुंदर हैं, संसार में बहुत नाम कमाए हैं, पर सत्संग जी, अगर मन में किसी के प्रति प्यार नहीं, अपनेपन का भाव नहीं, किसी के प्रति दया नहीं, तो कहते हैं दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए जब लग घट में प्राण। यहाँ तो सत्संग जी कहते हैं जिसके पास दया होता है, करुणा होता है, वही मन की यहाँ लेखा जोखा होता है कि मन से कर्म किया है, और यही कर्म जो है पूजा का भाव बन जाता है। सत्संग जी, इसी को महापुरुष कहते हैं कर्म ही पूजा है। सत्संग जी, माफ़ करना ये बड़ों लोगों का काम है। ऐसा नहीं है कि किसी की गलती को क्षमा करना मेरी बेइज्जती है। सत्संग जी, ये महान आत्माओं का काम है, किसी को क्षमा करना, किसी से प्यार करना, किसी के प्रति दया का भाव रखना, ये मन का सेवा है। जो मन में किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष न हो, कभी भी न हो। सत्संग जी, अगर हम प्रसाद बांटते हैं या कुछ खाने पीने को देते हैं, तो अगर हमारे मन में ये भाव आया दुराग्रह, तो सत्संग जी समझ लीजिए कि मन से सेवा नहीं हो पाए। मन से सेवा सत्संग जी, जो सतगुरु के चरणों में आ जाता है, सतगुरु उसे इस ब्रह्म का ज्ञान, पार ब्रह्म परमात्मा निराकार का सच्चाकार करा करके सबके अंदर सत्संग जी ऐसा प्रेम का भाव प्रकट करते हैं, ऐसा प्रेम का भाव कि सत्संग जी बैर विरोध ईर्ष्या का थोड़ा भी असर नहीं रहता है, और तन से मन से धन से तीनों से सेवा खुशहाल दिल से करता है, संतों महापुरुषों का सेवा करता है। और सत्संग जी, यही सेवा जब मालिक को प्रमाण होता है उसे कहते हैं महात्मा। महात्मा की श्रेणी में लाते हैं, महान आत्मा जो सबके भला के लिए सोचता है, जो सबके जो है सबके अंदर सबके ऊपर करुणा और दया का हर समय बरसात हो करता रहता है अपने अंदर से। सत्संग जी, ऐसा नम्रता का भाव, ऐसा नम्रता का भाव कि सत्संग जी उसके अंदर, सामने वाले का अंदर किसी प्रकार का जो है दुख नहीं रह जाता इसके प्रति। अब मानो कि जैसे कष्ट है, जख्म है, तो सत्संग जी औषधि खाने से जख्म भर जाता है, दवा खाने से जख्म भर जाता है,
और दर्द भी, पीड़ा भी खत्म हो जाती है। सत्संग जी उसी प्रकार महापुरुष होते हैं, महात्मा होते हैं कि जब ये महापुरुष से वार्तालाप होता है, इनके पास आने से, इनके स्पर्श से सत्संग जी ये मन का, तन का, धन का जो बीमारी लगी थी, ये सारी बीमारी दूर हो जाती है। और सत्संग जी कहते हैं तन से, मन से, धन से ये जो है खुशहाल हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। और सत्संग जी महापुरुषों के चरणों में अपने जीवन को समर्पण कर देते हैं और तन से, मन से, धन से सेवा सुमिरन करते हुए अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। सत्संग जी प्यार से कहना। धन्य निरंकार जी।